नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद नरेंद्र मोदी के लिए इस बार शासन चलाना बड़ा ही टेढ़ा खीर साबित होने वाला है। वजह है कि गठबंधन को साथ में लेकर चलना है और गठबंधन के दो प्रमुख जो सहयोगी हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेनिंग करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अहम मंत्रालय अपने पास रखना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री भी चाहते हैं। और बता दें आपको हम कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने जो कार्य किए हैं, जो उनका कार्य करने का एक तरीका रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए वो वैसे मंत्रालय जो काफ़ी अहम हैं, जैसे कि डिफेंस, होम मिनिस्ट्री हुआ, फिर से आपको विदेश मंत्रालय हुआ, वित्त मंत्रालय हुआ, सड़क परिवहन मंत्रालय हुआ, ये सब विभाग जो है अपने पास रखना चाहती है। साथ साथ स्पीकर भी अपने पास रखना चाहती है। और ऐसे में उन्हें सबसे ज़्यादा डर है नीतीश कुमार का, क्योंकि नीतीश कुमार दबाव की राजनीति करना जानते हैं और बीजेपी के साथ वो दबाव में हमेशा 2 कदम आगे ही रहे हैं। इसके लिए भाजपा ने नीतीश का काट खोजने का काम शुरू कर दिया है। भाजपा के द्वारा जो खबरें मिल रही हैं कि निर्दलीय और छोटे दल जो हैं उनसे बातचीत किया जाना शुरू कर दिया गया है कि कभी ऐसा समय आए कि नीतीश कुमार मुंह मोड़े या फिर ज़्यादा दबाव डालें तो उनका काउंटर किया जा सके। आपको हम बता दें कि जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है, यानी कि CCS, जो सुरक्षा से संबंधित कमेटी में जो 4 मेंबर आते हैं, 4 विभाग जो आते हैं, चाहे वो गृह हो, डिफेंस, फॉरेन और फिर से वित्त, इसे किसी भी हाल में भाजपा जो है अपने सहयोगी को नहीं देना चाहती है। साथ साथ रेलवे को लेकर जो है वो जदयू का बहुत ज़्यादा निशाना है, तो रेलवे भी नहीं देना चाहती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो रेलवे में काम हुए हैं, जो मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, वो पिछले किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। यानी कि नीतीश कुमार भी जब रेलवे मंत्री हुआ करते थे, उनकी सोच से अलग अभी रेलवे काम कर रही है, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। तो आपको बता दें कि 6 डिपार्टमेंट है और एक स्पीकर का पद है, जिसे चंद्रबाबू नायडू जो हैं काफ़ी लेना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार है और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि स्पीकर उनका ना हो। आपको बता दें, 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद नरेंद्र मोदी गठबंधन की सरकार चलाने पर विवश हो गए हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने भाजपा के सामने कई अहम मंत्रालय की मांग रख दी है। लोकसभा स्पीकर का पद भी गठबंधन के साथी चाहते हैं। यही नहीं, अग्निवीर और अहम स्कीमों पर बदलाव तक की मांग नीतीश कुमार की पार्टी ने उठा दी है। 12 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार के इस दबाव से भाजपा थोड़ा टेंशन में है। वही सूत्रों का कहना है कि दबाव से निपटने के लिए भाजपा ने छोटे दलों और निर्दलीय सांसदों से बात करना शुरू कर दिया है। भाजपा को लगता है कि नीतीश कुमार भले ही साथ रहें, लेकिन करीब 290 सांसदों के साथ सरकार बनाई जाए। ऐसा इसलिए ताकि नीतीश कुमार कभी दबाव डाले तो उनका काउंटर किया जा सके। इसके अलावा भाजपा लोकसभा स्पीकर का भी पद नहीं देना चाहती है, क्योंकि कभी किसी के समर्थन वापस देने की स्थिति में उनका रोल अहम हो जाता है। टीडीपी की नज़र स्पीकर के पद पर है ताकि सत्ता की कुंजी पकड़ में रहे। भाजपा इस पद को देने में हिचक रही है। वही सहयोगी दलों को भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि CCS वाले, यानी कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के तहत आने वाले 4 मंत्रालय, जिसमें कि होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, वित्त और विदेश मंत्रालय हैं। इसके अलावा भाजपा जो है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भी नहीं देना चाहती है। नितिन गडकरी इस मंत्रालय में बीते 10 सालों से शानदार प्रदर्शन किए हैं। उन्होंने कई एक्सप्रेसवे बनाए और हाईवेज की स्थिति में सुधार लाई। इसलिए भाजपा चाहती है कि रिपोर्ट कार्ड मजबूत करने वाले मंत्रालय अपने पास ही रखा जाए। और इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि मंत्रालय को लेकर चल रही खींचतान रेलवे पर भी है। रेलवे में 2 कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने कई अहम बदलाव किए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाईं, पटरियों का दोहरीकरण, विद्युतीकरण हुआ। इसलिए भाजपा नहीं चाहती है कि जदयू को यह मंत्रालय देकर सुधारों में ब्रेक लगने दिया जाए। भाजपा चाहती है फूड प्रोसेसिंग, भारी उद्योग जैसे मंत्रालय सहयोगियों को दिए जाएं,
वे मंत्रालय अपने पास ही रखे जाएं जो सरकार के लिए रिपोर्ट कार्ड को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी हैं। तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार का प्रेशर, ये मोदी सरकार को पता है, बीजेपी को पता है कि वो प्रेशर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और सबसे पहला प्रेशर तो ये है कि रेलवे और वित्त विभाग जदयू को दिया जाए। तो भाजपा ने क्लियर कर दिया है कि हम 6 विभाग जो हैं वो अपने सहयोगियों को नहीं दे सकते हैं, और ख़ासकर 4 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो डिफेंस है, फिर से फॉरेन अफेयर्स है, फाइनेंस है और फिर से गृह मंत्रालय है। ये 4 नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा सड़क और रेल, ये दोनों मंत्रालय जो है वो बीजेपी अपने पास रखना चाहती है और साथ साथ स्पीकर को भी अपने साथ रखना चाहती है। और इन दबावों से निपटने के लिए जो निर्दलीय एमपी हैं और जो छोटे दल हैं उनसे भी अब बातचीत होना शुरू हो गया है। तो नीतीश कुमार का जो दबाव है वो सबसे ज़्यादा दबाव है, और भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार अपनी बातों को किस तरह मनवाते हैं। जैसे कि अभी सरकार बना नहीं कि यूसीसी और अग्निवीर योजना पर समीक्षा की बातें शुरू कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि ये दोनों योजनाएं जो हैं मोदी सरकार की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, और यूसीसी को लेकर पिछले 75 सालों से जनसंघ से लेकर भाजपा अभी तक अपने मैनिफेस्टो में उससे काफ़ी प्रमुखता से रखती है। और तीसरा टर्म जो है यूसीसी के लिए काफ़ी अहम है। ऐसे में बीजेपी को ये डर है कि जदयू जो है इन मुद्दों पर उन्हें दबाव में डालेगी, और उसको लेकर अभी से ही सरकार बनने से पहले ही प्रयास बीजेपी के द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।